नमस्कार, मैं न्यूजल चौहान। आज 15 दिसंबर 2025 है और प्राइम टाइम में हम एक अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। भारत नेटो का सदस्य क्यों नहीं है? नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। इसका मकसद था सामूहिक सुरक्षा। अगर किसी सदस्य पर हमला हो तो सभी देश मिलकर जवाब देंगे। शुरुआत में 12 सदस्य थे, आज 30 से ज्यादा हैं। नाटो सिर्फ सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि एक राजनीतिक शक्ति भी है जिसका नेतृत्व आज भी अमेरिका के हाथ में है। इसकी ताकत और दायरा इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन बनाते हैं। भारत नेटो का हिस्सा क्यों नहीं है? इसका जवाब भारत की आजादी के साथ ही लिखा गया था। जब दुनिया दो गुटों में बंटी थी, भारत ने नेहरू के नेतृत्व में गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना। अपनी नीतियां खुद बनाना, अपने फैसले खुद लेना। इसी सोच से नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत हुई जो भारत की विदेश नीति की आत्मा बन गई। नेटो में शामिल होना अमेरिकी गुट का हिस्सा बनना होता जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के खिलाफ है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है और संतुलित रिश्ते बनाकर चलता है अमेरिका और रूस दोनों के साथ। भौगोलिक रूप से भी भारत नेटो के दायरे से बाहर है। यह दूरी भारत की स्वतंत्रता और रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक है, न कि किसी दुश्मनी का। तो क्या भारत दुनिया में अकेला खाड़ीडीडियाचा है? बिल्कुल नहीं। भारत किसी एक सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसने अपनी जरूरत के हिसाब से कई अंतर्राष्ट्रीय समूहों में अपनी जगह बनाई है। यह भारत की विदेश नीति की खूबसूरती है कि वह एक ही समय में ऐसे समूहों का सदस्य है जिनके सदस्य देश आपस में प्रतिस्पर्धी हैं। यह दिखाता है कि भारत किसी एक खेमे में बंधने की बजाय सबके साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्यूएड, ब्रिक्स और एससीओ में भारत की सक्रिय भागीदारी। ये तीनों संगठन अपने आप में बिल्कुल अलग हैं और अलग अलग मकसद रखते हैं। क्यूएडी यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें भारत के साथ 1 अमेरिका, 2 जापान, 3 और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसे अक्सर चीन के बरहजते प्रभाव को संतुलित करने वाले एक समूह के रूप में देखा जाता है। ये चारों देश लोकतांत्रिक हैं और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं। क्यूयूएडी कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है जैसा कि नेटो है, लेकिन इसके सदस्य देश मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं और सुरक्षा मामलों पर सहयोग करते हैं। यह भारत को पश्चिमी शक्तियों के साथ मिलकर काम करने का एक मंच देता है, लेकिन बिना किसी बाध्यकारी शर्त के। यह भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की आजादी देता है। दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स का भी एक संस्थापक सदस्य है। ब्रिक्स में 1 ब्राजील, 2 रूस, 3 भारत, 4 चीन, 5 और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। यह समूह पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के मकसद से बना था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिक्स में रूस और चीन दोनों हैं, जिन्हें अमेरिका और नेटो अपना सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी मानते हैं। भारत का ब्रिक्स में होना यह दिखाता है कि वह रूस और चीन के साथ भी आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए तैयार है। यह भारत की संतुलन साधने की नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। और फिर आता है एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका नेतृत्व 1 चीन, 2 और रूस करते हैं। भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना। एससीओ में भी चीन और रूस प्रमुख भूमिका में हैं। इस संगठन का एक मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में स्थिरता बनाए रखना और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। एक ही समय में क्यूयूएड, ब्रिक्स और एससीओ का सदस्य होना किसी सर्कस में रस्सी पर चलने जैसा है, लेकिन भारत यह संतुलन बड़ी कुशलता से साध रहा है। यह नीति भारत को यह ताकत देती है कि वह किसी एक शक्ति पर निर्भर न रहे और अपने फैसले पूरी तरह से अपने हितों को ध्यान में रख कर ले। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि आज के दिन यानी 15 दिसंबर 2025 को भारत नेटो में शामिल होने का फैसला कर लेता है। इसके परिणाम क्या होंगे?
पहली नजर में यह एक बहुत बड़ा कूदम लगेगा। भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन की सुरक्षा गारंटी मिल जाएगी। आर्टिकल 5 के तहत भारत पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। चीन और पाकिस्तान जैसे पीडीडी ढोसियों के साथ तनाव को देखते हुए यह एक बहुत बड़ी सुरक्षा ढाल लग सकती है। भारत की सेना को अत्याधुनिक तकनीक, ट्रेनिंग और नेटो की सेनाओं के साथ मिलकर काम करने का अनुभव मिलेगा। यह भारत की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक स्याह हकीकत भी होगी। नेटो में शामिल होते ही भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता खो देगा, जो उसकी विदेश नीति की नींव रही है। उसे नेटो के हर फैसले का पालन करना होगा। अगर नेटो रूस के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो भारत को अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस के खिलाफ खद्दीदा होना पद्दी देगा। रूस के साथ हमारे दशकों पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध खतरे में पड़ीडीडीएच जाएंगे। क्या भारत इसके लिए तैयार है? शायद नहीं। भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ लेन देन के नहीं हैं, बल्कि उनमें एक गहरा ऐतिहासिक विश्वास शामिल है, जिसे तोड़ना भारत के लिए आसान नहीं होगा। इसका असर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहेगा। चीन के साथ भारत के संबंध और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे। चीन इसे अपने खिलाफ एक सीधी घेराबंदी के तौर पर देखेगा। सीमा पर तनाव और बढ़ने की आशंका होगी और व्यापारिक संबंध भी बिगड़ सकते हैं। नाटो का सदस्य बनने का मतलब होगा कि भारत स्थायी रूप से अमेरिकी गुट का हिस्सा बन गया है। इससे भारत के बाकी दुनिया, खासकर मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों पर भी असर पड़ रहेगा, जो भारत को एक स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष शक्ति के रूप में देखते हैं। भारत की पहचान एक सबके दोस्त वाली छवि से बदलकर किसी एक के साथी वाली हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या नेटो की सुरक्षा गारंटी भारत के लिए वाकई फायदेमंद होगी? नेटो की जिम्मेदारियां भी भारत के कंधों पर आ जाएंगी। अगर कल को पूर्वी यूरोप के किसी छोटे से देश पर हमला होता है तो भारत को अपनी सेना वहां भेजनी पड़ीडीएच सकती है। भारत के सैनिक उन लड़ाइयों में शामिल होंगे जिनसे भारत का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्या भारतीय जनता यह स्वीकार करेगी कि उनके बेटे और बेटियां किसी और की लड़ाई में अपनी जान दें? शायद नहीं। इस कल्पना से यह साफ हो जाता है कि नेटो की सदस्यता भारत को सुरक्षा से ज्यादा समस्याएं देगी। यह भारत को एक ऐसी वैश्विक शतरंज की बिसात पर एक मोहरा बना देगी जहां चालें कोई और चल रहा होगा। भारत नेटो का सदस्य क्यों नहीं है? इसका जवाब है स्वतंत्रता। भारत ने आजादी के बाद से ही एक स्वतंत्र रास्ता चुना है, जो उसकी असली पहचान है। भारत की ताकत किसी सैन्य गठबंधन में नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता में है। वह अमेरिका और रूस दोनों से दोस्ती निभा सकता है और विरोधी पक्षों के बीच संवाद भी। आज की दुनिया में भारत का स्वतंत्र रहना और भी जरूरी है। भारत एक ऐसा बाज है जिसे खुले आसमान में उड़ना पसंद है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।